हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि बहुत कम कपड़े में घेरदार प्लाज़ो बनेगा। और यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करने से पहले कपड़े को फ़ोल्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े को ना कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से आप देखोगे तो फ़िलहाल मैंने कपड़े को ना चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो चौड़ाई होती है और ये होती है लंबाई। जो कि किनारी होती है ना, ये हर कपड़े में होती है, तो इसको हम लंबाई बोलते हैं। तो पहले हमने चौड़ाई में पूरे कपड़े को कर लेना है फ़ोल्ड, डबल फ़ोल्ड करना है पूरे कपड़े को चौड़ाई में। इस तरह से आपको डबल फ़ोल्ड करना है। गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, फिर हमने लंबाई में फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे 4 फोल्ड में है ये कपड़ा। पूरे कपड़े को आपको यहाँ पे 4 फोल्ड में रख लेना है, अच्छे से सेट कर लेने हैं बिल्कुल बराबर करके। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 4 फोल्ड में रखा है, 1 2 3 और 4, टोटल हमारे पास 4 फोल्ड में हो गया है कपड़ा। अब आपको एक चेंजेस करना है, ऊपर वाले 2 पार्ट को छोटा बड़ा रखना है इस तरह से। नीचे वाले पार्ट को 2 इंच बड़ा और ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा। अब आपको कपड़े को कर लेना है अच्छे से सेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा छोटा है। तो जो ऊपर का छोटा है उस पर हम 2.5 इंच का एक मार्क करेंगे, जो कि ये फ़ोल्ड हो जाएगा। जब हम इलास्टिक अटैच करेंगे ना, तो ये हमारा 2.5 इंच का कपड़ा प्रॉपर फ़ोल्ड हो जाएगा। तो मार्क करने के बाद अब इसे आपको सीधा स्केल से एक मार्क कर लेना है, एक लाइन बना लेनी है। ये कपड़ा तो हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंची टेप को सीधा रखना है। पहले 2.5 इंच को छोड़ देना है जो हमने 2.5 इंच लिया था, और ये जो क्यों लिया है कपड़ा एक्स्ट्रा वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो इंची टेप को सीधा रखना है, जो निशान है उसके ऊपर। सीधा रखने के बाद जो आपकी रेडी लेंथ है, जैसे 32 33 34 36 जो भी है, उस पर मार्क करना है। तो रेडी लेंथ मेरी है 39 इंच, तो मैंने 39 इंच पे मार्क कर दिया है। तो आपको भी रेडी लेंथ पे मार्क करना है। ऊपर का जो 2.5 इंच है उसे हमने इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो तो फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद नीचे की ओर हमने स्केल से मार्क कर दिया है। अब आती है बारी हिप राउंड की। तो हमें चाहिए हिप राउंड। तो यहाँ पे जितना आपका हिप राउंड होगा ना, जैसे मेरे मेज़रमेंट में 48 साइज़ का है ये हिप राउंड, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी। मतलब चौथाई हिस्सा निकालना है आपको, प्लस उसमें 3 इंच करना है। तो ये हैवी साइज़ है तो 3 इंच प्लस करना है, अदरवाइज़ आपको 2 या 2.5 इंच तक कर सकते हो। उसके बाद आपको कपड़े का निकालना है सेंटर। इंची टेप कुछ इस तरह से रखेंगे और सेंटर निकालना है। तो 21 का आधा लेना है, जो भी आपका सेंटर आएगा उसके हिसाब से। अब हमें लेना है जो हिप राउंड का 4th पार्ट आया था, प्लस उसमें 3 इंच किया तो 15 आएगा। अब 15 को आपको क्या करना है, आधा करना है। आधा इसलिए क्योंकि जो हमने निशान लगाया ना सेंटर का, तो आधा इस साइड लेंगे और आधा दूसरी साइड। मतलब 15 इंच हमें लेना है, लेकिन 7.5 इस साइड, 7.5 उस साइड। दोनों साइड हमने ना बराबर इस तरह से फोल्ड करके, चाहे इंची टेप को रख लो या फिर जितना है उसका आधा कर लो। आप इस तरह से आप कर सकते हो। दोनों साइड बराबर रखते हुए निशान लगाएंगे, 7.5 इस साइड, 7.5 दूसरी साइड, जो भी आपका मेज़रमेंट आएगा उसके हिसाब से। तो 15 का आधा लिया है मैंने दोनों साइड, ठीक है। इसीलिए हमने सेंटर पे मार्क किया था। गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद आसन लेंगे। तो नॉर्मली जो आसन लेते हैं वो हम ऊपर जो इतना लेते हैं ना उतना ही लेते हैं, लेकिन ये हैवी साइज़ है तो हमें आसन लेना है 13.5, क्योंकि ऊपर के हिसाब से लेंगे तो 15 बहुत हो जाएगा। तो 13.5 से ज़्यादा आसन नहीं लिया जाता है। तो 13.5 आसन लेने के बाद यहाँ से 2.5 इंच लेना है आपको। तो मेरा कपड़ा बिल्कुल पूरा है तो 2.5 इंच ही बचा है। तो मैंने इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आपको गोलाई करनी है, लेकिन जो गोलाई करनी है ना वो गहरी नहीं करनी है, थोड़ा सा इस तरह से 2 इंच तक की ही रखनी है। बहुत ज़्यादा गहरी गोलाई करने से नीचे की ओर से खिंचाव आता है बॉटम में और आसन में भी। अब उसके बाद नीचे की ओर कपड़े का सेंटर निकालेंगे, जैसे कि ऊपर निकाला था। इस तरह से रख के इंची टेप को सेंटर से फोल्ड कर देंगे। जो भी आधा आएगा उस पर निशान लगा लेना है आपको। सेंटर निकालना ज़रूरी है प्लाज़ो में, अक्सर हमने प्लाज़ो में ऐसा ही करना होता है।
उसके बाद जो भी आपका बॉटम रहेगा, जैसे मान लीजिए मेरा बॉटम है 14 इंच, तो 7 इंच इस साइड लिया मैंने, 7 इंच दूसरी साइड लिया इस वाले सेंटर से। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉटम ज़्यादा है, जैसे 16 है, तो 8 इस साइड 8 उस साइड, इस तरह से आपको लेना है। और बाद में 1 इंच प्लस भी करना है दोनों साइड से, हाफ इंच, क्योंकि सिलाई में जाएगा। लेकिन मुझे रखना है इसका घेर पूरा, तो मेरा पूरा घेर रखने के बाद दोनों साइड से ना निशान लगा देंगे फिटिंग के। तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे और नीचे घेरे की साइड से रखते हुए निशान लगा देंगे इस साइड से। दूसरी साइड स्केल से लगाना है आपको, दूसरी साइड स्केल को इस तरह से रखना है सेफर्टी को, और इस तरह से मार्क करना है। ये सेफर्टी आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगी मटेरियल की शॉप पे। उसके बाद नीचे की ओर से जितना हमें फ़ोल्ड करना है ना, उतना आपको मार्जिन लेना होगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे फ़ोल्ड करना है 1.5 इंच तक, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क कर दूँगी। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम बाद में कट कर देंगे। तो जितना आपने मार्जिन लिया है, फ़ोल्ड भी आपको उतना ही करना होगा, अदरवाइज़ जो प्लाज़ो है ना वो छोटा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में कपड़ा एक्स्ट्रा फ़ोल्ड किया था नीचे वाले पार्ट में, तो वो क्यों लिया था, वो रीज़न ये था कि हमें बैक साइड का आसन बढ़ाना होता है। चाहे आप प्लाज़ो बनाएं, पैंट बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो बैक साइड का आसन आपको बढ़ाना होता है, प्लाज़ो में भी और पैंट में भी। उसके बाद इस तरह से 1.5 इंच हमने आसन बढ़ा दिया है और इस तरह से तिरछा मार्क कर देना है स्केल की सहायता से। सिर्फ हमने 1.5 इंच बढ़ाया आसन। नॉर्मल साइज़ में आप 1 इंच बढ़ा सकते हो, और इससे भी ज़्यादा हैवी है तो आप 2 इंच तक बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको आसन नहीं बढ़ाना है। तो अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग के बाद ही हमारे पास 4 हो गए हैं पार्ट, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। जिसमें आसन थोड़ा बड़ा है वो बैक वाले पार्ट हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग किस तरह से करनी है ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे पहले हम कट लगाएंगे, जितना हमें कपड़ा फोल्ड करना है ताकि याद रहे, इसीलिए हम कट लगाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले आसन को स्टिच करेंगे। तो आसन यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है। ये बैक वाले आसन को भी स्टिच कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आसन स्टिच कर लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के। तो एक आसन को हमने स्टिच करने के बाद एक पार्ट को ऐसे रखना है बिल्कुल सीधा। अब इसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी रख देना है आसन स्टिच करने के बाद। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी, उल्टी साइड ऊपर की ओर रहेगी, और दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की ओर रख के साइड की सिलाई लगानी है। ये वाली साइड्स की सिलाई लगाने के बाद इस साइड की सिलाई हमें लगा के कंप्लीट कर लेनी है। साइडें हमने इसमें अटैच कर लेनी है दोनों की। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेंटर की सिलाई भी आपको लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे आसन है ना उनको पहले आप थोड़ा सा टक कर लें, यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा लें 1 से 2 इंच तक की। उसके बाद आपको प्रॉपर सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक साइड की सिलाई इस तरफ भी लगा ली है, उसके बाद हमने सेंटर की सिलाई भी लगा ली है, और आप देखेंगे तीसरी सिलाई हमने दूसरी साइड पे लगाई है, इस वाली साइड पे। तो ये हमारी तीनों सिलाई लग के कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घेर को फोल्ड करेंगे। जो नीचे की ओर घेरा है ना, इसको फोल्ड करेंगे। एक पैर का टोटल जो घेर आया है वो हमारा 40 इंच का आया है। तो इसे हम फोल्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमने मार्क किया था ना कटिंग के समय मार्जिन लिया था, तो उस मार्जिन के हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। तो मैंने 1.5 इंच लिया था, तो पूरे पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। स्पेशली बिगनर्स के लिए है ये मेथड। तो अब आपको डबल फोल्ड करना है इस तरह से, ताकि जब आप फोल्ड करें ना तो अंदाजे से कपड़ा फोल्ड करेंगे तो छोटा बड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना हो, उसके लिए आप मार्क करें, उसके बाद फोल्ड करें डबल फोल्ड, और पूरे घेरे को आपको कर लेना है फोल्ड। दोनों साइड के घेर हमने इसी तरीके से फोल्ड करने हैं मार्क करके। उसके बाद बारी आती है ऊपर की ओर इलास्टिक वाले पार्ट को कैसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे भी आपको 2.5 इंच जैसे हमने कटिंग के समय लिया था निशान लगा लेना है इंची टेप को इस तरह से रखते हुए। इस तरीके से आपको 2.5 इंच पे पूरे राउंड पे निशान लगा लेना है। अब आपको मैं सिखाऊंगी फ़ोल्ड करने का बहुत ही इजी मेथड, प्लाज़ो के नेफे को किस तरह से फ़ोल्ड करते हैं ताकि बिल्कुल भी झोल ना आए।
स्पेशली बिगनर्स के लिए है ये वीडियो, ताकि जो नेफा है वो फोल्ड करने में झोल ना आए। बैक साइड का आसन तिरछा होता है तो झोल आ सकता है फोल्ड करने में। तो मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको निशान लगा लेना है पूरे राउंड पे 2.5 इंच का, जितना हमने मार्जिन लिया था। उसके बाद जो हमारी जॉइंट है, इसमें टोटल 4 जॉइंट है, तो उसके हिसाब से आपको फोल्ड करना है। और जो निशान लगाया था उससे आपको अंदाज़ा रहेगा। और इलास्टिक को रख के आपको इस तरह से चेक कर लेना है। इलास्टिक को रख के देखेंगे और हल्का सा ज़्यादा रहना चाहिए नेफे की चौड़ाई। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह के पेन या सुई की सहायता से टक कर लेना है। फोल्ड किया हमने डबल फोल्ड, मार्क को ध्यान में रखना है जो हमने मार्क किया था। और इलास्टिक को रख के चेक करेंगे और इस तरह से एक पिन की सहायता से इसे टक कर देंगे। टोटल इसमें 4 कॉर्नर हैं, 2 आसन के जॉइंट आएंगे और 2 हमारी साइड की सिलाई वाले जॉइंट आएंगे। चारों जॉइंट पे आपको यही प्रोसेस करना है, डबल फोल्ड करना है इस तरह से। और निशान से ज़्यादा फोल्ड नहीं होना चाहिए, निशान हमारा ना अंदर की ओर आए ना बाहर की ओर, बिल्कुल सेंटर पे आए। उसके बाद इलास्टिक को रख के चेक करेंगे। नेफे की चौड़ाई हमारी हल्की सी इलास्टिक से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम फिर से एक पिन की सहायता से इसे टक कर देंगे। जो हमारी ये जॉइंट है ना, ये आमने सामने आने चाहिए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अब हमने चारों जॉइंट पे सेम प्रोसेस से इस तरह से पिन से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने चारों कॉर्नर को टक कर लिया है। अब हम पूरे राउंड पे सिलाई लगा सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से नेफे को फोल्ड करें, डबल फोल्ड। तो यहाँ पे हमने नेफा भी फोल्ड कर लिया है और नीचे की ओर से घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब आप देखेंगे ऊपर की साइड से जो हमने नेफा फोल्ड किया है ना, वो काफ़ी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुआ है, कहीं से भी कोई झोल नहीं है, आप खुद देख सकते हो इस चीज़ को। और 2 इंच का गैप छोड़ा है हमने इलास्टिक के लिए। अब हमने इलास्टिक लेनी है, तो जो आपका हिप राउंड है उसमें से 15 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक लेनी है कमर के हिसाब से। तो अब आपको क्या करना है, एक पिन की सहायता से एक तरफ से डालना है इलास्टिक को और दूसरी तरफ से जब आप निकालोगे ना, तो दोनों कॉर्नर को आपस में अच्छे से स्टिच कर लेना है। उसके बाद पूरे पे खींचते हुए सिलाई लगानी है, इलास्टिक को खींचते हुए। अगर आपको डिटेल में इलास्टिक का प्रोसेस देखना है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगाई है। तो इलास्टिक हमारी कंप्लीट हो गई है प्लाज़ो की। आपको क्या करना है, इस तरह से आप अगर फोल्ड करेंगे ना बिल्कुल मेज़र करके, तो कहीं से भी छोटा बड़ा होने की संभावना नहीं रहेगी प्लाज़ो में। सो गाइस, आप देख सकते हैं फ्रंट का जो आसन है वो छोटा होता है, बैक का आसन बड़ा होता है। और इसमें साइड में पॉकेट नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पहनते समय। अगर आपको साइड में पॉकेट वाले प्लाज़ो की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लाज़ो की कटिंग सेम रहेगी, स्टिचिंग भी सेम रहेगी, बस हमारी इसमें पॉकेट अटैच हो जाएगी। बाकी जो नीचे की ओर आप घेर देख सकते हैं 20 इंच का आया है। 2 मीटर कपड़े में हमारा बहुत ही अच्छा प्लाज़ो बनके कंप्लीट हुआ है। जो हमें लेंथ चाहिए थी 39 इंच, वो हमारी कंप्लीट आ गई है। कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने नीचे की ओर भी मेज़र करके ही फोल्ड किया था और ऊपर भी हमने नेफा जो फोल्ड किया था वो बिल्कुल मेज़र करके ही फोल्ड किया था। इस तरह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और कपड़ा हमारा जो है वो बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होगा और छोटा बड़ा भी नहीं होगा। सो गाइज़, आपको हमारी प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और भी बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई हुई है, तो आप चेक कीजिएगा। ये हमारा फुल इलास्टिक वाला प्लाज़ो था। अगर आपको फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक वाले पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। इन वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।